एक ही तरह की स्थितियों से उपजी हुई इन दो कहानियों को लेकर विद्यार्थियों के मन में अक्सर भ्रम होता है। प्रेम करें या न करें, रिलेशनशिप में जाएं या न जाएं। यूपीएससी की तैयारी करने आए दो एस्पिरेंट्स इमोशनली क्लोज आते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में जाते हैं, कई बार फिजिकल रिलेशनशिप्स भी होती हैं और उसके बाद फिर जाहिर है कि जटिलताएं आती हैं, दबाव आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी रिश्ता चाहे वो कितने भी ज्यादा प्रेम का दावा क्यों ना करता हो, यदि उसमें पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है तो वह टॉक्सिक है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। 12th फेल के मनोज और श्रद्धा तो याद होंगे। फिल्म में जो दिखाई देते हैं वो नहीं, असल जिंदगी वाले मनोज श्रद्धा। मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है, उनके सिलेक्शन से पहले भी उनके बाद भी। बहुत प्यारा सा कपल है। आपने उस फिल्म में भी देखा और असल ज़िंदगी में शायद उससे भी ज़्यादा श्रद्धा ने मनोज के स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान उसकी कितनी मदद की। बाद में फाइनली मनोज का सिलेक्शन एक आईपीएस की पोजीशन पे होता है। श्रद्धा इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सेंट्रल एक्साइज में जाती है। लेकिन उससे पहले कम लोगों को पता है कि श्रद्धा उत्तराखंड सिविल सर्विसेज की टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1। ये नया नया उस समय उत्तराखंड राज्य बना था और उस समय जो वहाँ की सिविल सर्विसेज में आ रहे थे उनके पास काम करने के लिए बहुत सारे अवसर थे, उनके पास तरक्की के बहुत सारे अवसर थे क्योंकि नया नया राज्य बना था। लेकिन श्रद्धा ने मनोज का साथ चुना और वे दोनों अब एक शानदार कपल की तरह बहुत मोहब्बत के साथ मुंबई में रहते हैं। मनोज जब जानते हैं कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और श्रद्धा अभी रेवेन्यू सर्विस में है, हालांकि वे एक प्रशासनिक पद पर प्रतिनियुक्ति पर है। ये जो कहानी है, इस कहानी ने बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रेम, रिलेशनशिप्स, इनकी क्या भूमिका है, इस पर उनका ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि एक और कहानी, आपने उस कहानी को, लोकप्रिय कहानी को सुना होगा, एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके पति जो कि एक क्लास 4 एम्प्लॉई थे सरकार में, उन्होंने उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी फंडिंग की, मेहनत की और अंततः ज्योति जब सेलेक्ट हुई तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बढ़ाया। इस दो तरह की कहानियों में इसी समाज से, एक ही तरह की स्थितियों से उपजी हुई इन दो कहानियों को लेकर विद्यार्थियों के मन में अक्सर भ्रम होता है। प्रेम करें या न करें, रिलेशनशिप में जाएं या न जाएं, इनमें से कौन सी कहानी हमारे समाज की असल सच्चाई को बताती होगी। ये सारी बातें आपके मन में लगातार आ रही। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था डिस्ट्रैक्शंस पर, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं सब बच्चों की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में, और उनमें विद्यार्थियों ने अपने कमेंट में और उस वीडियो के दौरान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, उनमें 3 ही चीज़ें आती हैं, या तो रिलेशनशिप्स, या घर का सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं वे, या फिर मोबाइल फ़ोन। यानी कि ये रिलेशनशिप इस तैयारी में एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शन भी माना गया और हमने मनोज श्रद्धा के मामले में देखा कि वह एक बहुत सपोर्टिंग रोल में भी हो सकता है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि आपके मन में ये कंफ्यूजन होता ही होगा, शायद है ही, कि रिलेशनशिप में जाएं या ना जाएं, और जाएं तो कितना समय दें, और अगर रिलेशनशिप्स में जो हिकअप्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमारी पढ़ाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और आप अकेले नहीं हैं, पूरा मुखर्जी नगर, पूरा नेहरू विहार, पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर ऐसी सैकड़ों कहानियों से भरा हुआ है। ऐसे सैकड़ों प्रेम प्रसंग दिखाई देंगे जहां यूपीएससी की तैयारी करने आए दो एस्पिरेंट्स इमोशनली क्लोज आते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में जाते हैं, कई बार फिजिकल रिलेशनशिप्स भी होती हैं, और उसके बाद फिर जाहिर है कि जटिलताएं आती हैं, दबाव आते हैं। सवाल ये है कि ये जो रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, ये एक्सट्रीम प्रेशर से भाग रहे हैं या फिर एक दूसरी तरीके एस्केप की तरह कोपिंग मैकेनिज्म को ले रहे हैं। इसी पर कुछ छोटी मोटी चर्चाएं आज की बातचीत में हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी जिंदगी नहीं। जब तक आप इस बड़े मुहावरे से बाहर नहीं निकलेंगे कि यूपीएससी दरअसल जिंदगी है, मेरी तो जिंदगी ही यूपीएससी है, यूपीएससी इज अनदर डेफिनेशन ऑफ लाइफ, तब तक आप इस प्रॉब्लमेटिक से बाहर नहीं आ सकते। इट्स लाइक सेइंग दैट द फ्रूट जूस इज बिगर देन द फ्रूट इटसेल्फ। नो, इट इज नॉट। ये जिंदगी का केवल एक हिस्सा है। अगर यूपीएससी की तैयारी जिंदगी का केवल एक हिस्सा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी जिंदगी का केवल एक हिस्सा है, तो उनका
जिंदगी के बाकी हिस्सों के साथ, चाहे वे सामाजिक हों, चाहे वो इमोशनल हों, चाहे वो आर्थिक हों या दूसरे हों, उनके साथ एक हेल्दी सिंक में होना जरूरी है। उनके साथ उनका एक स्वस्थ किस्म का तारतम्य होना जरूरी है। इसलिए मैं कभी ये सलाह नहीं देता कि पत्थर बन जाइए। इसलिए मैं कभी सलाह नहीं देता कि आपको तय कर लेना है कि आपको रिलेशनशिप्स में जाना ही नहीं है। नहीं, रिलेशनशिप्स आजकल के वक्त की जो हमारा सामाजिक यथार्थ है उसका एक सामान्य सा उत्पाद है। स्वाभाविक है कि अगर आप इस उम्र में है, जिस उम्र में आपकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और दैहिक आवश्यकताएं हैं, उसमें आप स्वाभाविक तौर पर प्रतिलिंगी की तरफ आकर्षित होंगे। और प्रतिलिंगी की तरफ आकर्षित होना दरअसल किसी भी तरीके से एक प्रॉब्लम नहीं है, एक आपत्तिजनक स्थिति नहीं है, बशर्ते यह रिलेशनशिप स्वस्थ हो, टॉक्सिक न हो, दूसरे पक्ष की आवश्यकताएं, दूसरे पक्ष की मांग ऐसी न हो जिन्हें आप पूरा ना कर सकें। और यहाँ पर फिर वह महत्वपूर्ण बिंदु उठता है जो यूपीएससी रिलेशनशिप के त्रिकोण को पूरा करता है। इसे हम जेंडर कहते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वह एक पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ स्त्री और पुरुषों के पास बराबर के संबंध, बराबर के अधिकार, अख्तियार नहीं है। न तो वे रिश्तों में अधिकार बराबर है, न ही वे समाज में अधिकार बराबर है। इसलिए रिलेशनशिप्स की कीमतें अदा करने के मामले में जेंडर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो क्या थंब रूल बनेगा? थंब रूल बनेगा, यू शुड गेट इनटू रिलेशनशिप, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान रेडी। एंड देयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यू गेट इनटू रिलेशनशिप्स, नथिंग रॉन्ग विद इट। It should help you prepare, it should help you make you a better human being. एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना खूबसूरत एहसास है। लेकिन यदि लगता है कि रिश्तों की मांग प्रॉब्लमेटिक है, रिश्तों की मांग एग्जैगरेटेड है, रिश्तों की मांग ऐसी हो रही हैं जिन्हें आप पूरा कर ही नहीं सकते और इनका खामियाजा आपको जीवन के दूसरे पक्षों में चुकाना पड़ रहा है, अगर यह जो कंपेनियनशिप है यह बराबरी पर आधारित नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी रिश्ता, चाहे वो कितने भी ज़्यादा प्रेम का दावा क्यों ना करता हो, यदि उसमें पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है तो वह टॉक्सिक है। आज आप इसकी टॉक्सिसिटी महसूस करें या कल, लेकिन आप करेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे खूबसूरत रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना है। अदरवाइज वह टॉक्सिसिटी डिस्ट्रैक्शन भी बनेगी, आपकी तैयारी के मार्ग में भी आएगी, और रिलेशनशिप की दुनिया में भी वो कहीं आपको लेकर नहीं जाएगी। बहुत साल पहले, शायद 98 तो 2000 के आसपास की बात है, हमारी एक शानदार दोस्त एक रिलेशनशिप में थी। उन लोगों ने तारे तमाश से लड़कर विवाह किया, और बाद में वह रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होती गई कि जिन मुद्दों पर सारे समाज से लड़कर वह युगल साथ गया था, उन्हीं में से एक बात इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि अंततः हमने एक रात, 31 दिसंबर की रात, न्यू ईयर के आने से जस्ट पहले अपनी उस शानदार दोस्त को खो दिया। आत्महत्या के हाथों उसकी मृत्यु हुई। इसलिए जब भी कोई विद्यार्थी मेरे पास पहुंचता है रिलेशनशिप्स के इशू को लेकर, चाहे वह ऑनलाइन माध्यम से पहुंचे, चाहे वह ऑफलाइन माध्यम से पहुंचे, मेरी बहुत गंभीर चिंता इन लोगों को लेकर होती है। आप युवा हैं, आपके लिए रिलेशनशिप उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके सिलेबस का जितना कि पॉलिटी है, जितना कि इकोनॉमी है, जितना कि कोई और चीज़ है, बल्कि उससे ज़्यादा। इसलिए जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि रिलेशनशिप से अनर्गल मेहनत करके, बहुत ज़्यादा प्रयास करके बचने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन जिस रिलेशनशिप में आप जाएं वह स्वस्थ होनी चाहिए। और ये रिलेशनशिप, जो मैं स्वस्थ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब तमाम किस्म की रिलेशनशिप्स हैं। यह दोस्ती वाली रिलेशनशिप्स भी हैं, ये हेट्रोसेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप भी हैं, ये नॉन हेट्रोसेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हैं। इन सब में जाने से पहले आपको ये समझना है, नो रिलेशनशिप इज मोर देन लाइफ इटसेल्फ। यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान रेडी, एंड दैट इज व्हाट माय मैसेज इज।